नमस्कार दोस्तों। 23 नवंबर 1996 सुबह के करीब 8:09 पर इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 बोले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवावा से जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नैरोबी के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में 163 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन 163 पैसेंजर में से कुछ लोग इस प्लेन को हाईजैक करने के मकसद से इस प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और इस प्लेन में बैठे यात्रियों को इन हाईजैककर्ताओं के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। प्लेन के उड़ान भरने के 20 मिनट बाद 8:29 पर हाईजैकर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। उसके पीछे दो लोग भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगे। हाईजैककर्ता ने कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और तीसरे हाईजैकर ने कहा, हमारे पास एक बम है, इसलिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहो। अगर किसी ने भी हलचल की तो हम इस प्लेन को उड़ा देंगे। और दो हाईजैककर्ता ने कॉकपिट के दरवाजे को तोड़कर कॉकपिट में बैठे एक ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया और उसको कॉकपिट से घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। अब कॉकपिट में सिर्फ कैप्टन और हाईजैककर्ता थे। केबिन में हाईजैककर्ता का लीडर खड़ा हुआ और उसने कहा, हम इस प्लेन के अंदर टोटल 11 लोग हैं। हो सकता है कि आपके बगल में बैठा पैसेंजर हो, इसलिए भूलकर भी कोई चालाकी ना करे। मैं आपको बता दूं कि 1996 के टाइम में कॉकपिट के डोर में कोई हाई सिक्योरिटी नहीं होती थी। अगर कोई भी गलत इरादे से प्लेन में घुस जाए तो कॉकपिट के डोर को आसानी से ओपन किया जा सकता था, पर आज के दौर में ऐसा नहीं होता है। बिना पायलट की परमिशन के कॉकपिट के दरवाजे को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इस डोर में पासवर्ड लगा होता है। अगर कोई भी इसे बाहर से खोलना चाहे तो सही पासवर्ड डालने के बाद ही इसे खोला जा सकता है। इसके अलावा अगर पायलट को लगता है केबिन में कुछ गड़बड़ी है तो पायलट पासवर्ड पैनल को डिसेबल भी कर सकता है, ताकि पासवर्ड डालने पर भी बाहर से कॉकपिट के डोर को ओपन ना किया जा सके। इसलिए इमरजेंसी केस में कॉकपिट के अंदर आग बुझाने वाला सिलेंडर और कुल्हाड़ी रखा होता है। इसके उपयोग किसी भी प्रकार की सेफ्टी के लिए किया जा सकता है। जैसे केबिन में अगर आग लग जाए तो पैसेंजर को बाहर निकालने के कई एग्जिट डोर होते हैं, लेकिन कॉकपिट के अंदर कोई भी ऐसा डोर नहीं होता जिसका उपयोग इमरजेंसी केस में किया जा सके। पायलट को केबिन के अंदर से ही होकर बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे में अगर आग बुझाने वाला सिलेंडर काम आ सकता है और इसके अलावा कॉकपिट में आग के कारण डोर लॉक हो जाए तो कुल्हाड़ी से कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने में काफी मदद मिल सकती है। और हाईजैकरों ने इस प्लेन पर कब्जा कर लिया और कॉकपिट में रखे आग बुझाने के सिलेंडर और कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया। हाईजैकर कह रहे थे इस प्लेन के रूट को चेंज करके ऑस्ट्रेलिया ले चलो। अगर हम मैप में देखें तो इस प्लेन को इथोपिया से उड़ान भरकर केन्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोमो केन्याटा में लैंड करना था। दोनों एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 1165 किलोमीटर है, लेकिन हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये करीब 11,000 किलोमीटर दूर है, यानी कि केन्या से लगभग 10 गुना अधिक। इस प्लेन में सिर्फ 1100 किलोमीटर ट्रेवल के लिए फ्यूल भरा गया, ना कि 11,000 किलोमीटर के लिए। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इस प्लेन में उतना फ्यूल नहीं था, इसलिए पायलट ने हाईजैकर को कहा, हम लोग डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर लैंड कर सकें, इसलिए हमको मोम्बासा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करके फ्यूल भरवाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। हाईजैकर आपस में सोच विचार करने लगे कि आगे क्या किया जाए, प्लेन को लैंड करवाना सही रहेगा या नहीं। हाईजैकर को मालूम था अगर हम लैंडिंग करते हैं तो हमारे प्लेन में कोई फ्यूल डालने वाला नहीं है, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है। हाईजैकर ने प्लेन को हाईजैक तो कर लिया, लेकिन प्लेन को फ्यूल डालने के लिए लैंड कराया तो उसे प्लेन में 11 घंटों तक फ्यूल नहीं दिया गया। इसलिए हाईजैकर ने डिसाइड किया हमारे प्लेन में कोई भी फ्यूल नहीं भरेगा। हाईजैकर्ता के लीडर को लगा पायलट हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा उसको इसलिए लगा क्योंकि वो इस प्लेन के बारे में रिसर्च करके आया था, तभी हाईजैक करने का डिसाइड किया। अफसोस की बात यह है कि उसके रिसर्च में कोई भी दम नहीं था। लीडर ने सिर्फ ये पता किया था कि जिस प्लेन को हम हाईजैक करने वाले हैं मैक्सिमम 11-12 घंटे तक उड़ान भर सकता है। उसको ये नहीं पता था कि प्लेन में फ्यूल उसके डिस्टेंस के हिसाब से भरा जाता है, भले ही फ्यूल टैंक खाली क्यों ना रह जाए। अब हाईजैकर अपनी जिद पर अड़ गया, कैप्टन पर दबाव डालने लगा, तुमको ऑस्ट्रेलिया जाना ही पड़ेगा, वरना नहीं तो हम इस प्लेन को बम से उड़ा देंगे।
कैप्टन उसको बार बार बोलता रहा, ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है, हम उसकी आधी दूरी पर भी नहीं जा सकते। हाईजैकर का लीडर बोला, चलो जहाँ तक प्लान जाता है वहाँ तक चलने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्लान है, कोई गाड़ी नहीं कि अगर आधे रास्ते में फ्यूल खत्म हो जाए तो दूसरी गाड़ी पकड़कर वहां से निकल जाएंगे। ऐसा प्लान के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाईजैकर इस बात को समझने को तैयार नहीं था। कैप्टन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उन्होंने प्लेन को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया। कैप्टन बोला, इस प्लेन को क्रैश होने से कोई भी नहीं बचा सकता, 100% ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैप्टन एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहा था, इस प्लेन को कैसे क्रैश होने से बचाया जा सके, प्लेन में बैठे बेकसूर पैसेंजर की जान कैसे बचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने एक चालाकी पहले ही कर दी। उनको जब लगा कि कैबिन में कोई टेररिस्ट घुस आया है, किसी भी वक्त ये प्लेन हाईजैक हो सकता है, इसकी जानकारी एनटीसी को पहले ही दे दी थी। हाईजैकरों को लगा कि ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है, इसलिए वे कॉकपिट से निकलकर केबिन में आकर एक अनाउंसमेंट किया, ये प्लेन अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर रुकेगा। कैप्टन हाईजैकर को बार बार फ्यूल का इंडिकेटर दिखाता रहा और बोलता रहा, प्लेन के टैंक से फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है। 11:41 पर राइट इंजन जल गया। प्लेन कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी आगे तो कभी पीछे झुक रहा था। इस वक्त प्लेन की ऊंचाई 35,000 फीट थी। केबिन में एक रेड बार मैसेज आने लगा। ये सब देख हाईजैकर का लीडर कॉकपिट से बाहर चला गया। अब फिर से कैप्टन को माइक्रोफोन यूज करने का मौका मिल गया। उन्होंने अनाउंसमेंट किया, देवियों और सज्जनों, मैं आपका पायलट हूँ। हमारा फ्यूल खत्म हो गया है और हम इस समय एक इंजन पर उड़ान भर रहे हैं और हम क्रैश लैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे इतना कहना है कि हम पहले ही एक इंजन खो चुके हैं, कुछ ही देर में दूसरा भी इंजन बंद हो जाएगा। अब हाईजैकर दोबारा से कॉकपिट में जाकर कैप्टन से माइक्रोफोन छीनकर फेंक दिया। तभी प्लेन का दूसरा इंजन भी डेड हो गया। अब प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और नीचे की ओर जाने लगा। हाईजैकरों को अभी भी समझ में नहीं आया कि फ्यूल खत्म होने लगा है। हाईजैकर अभी भी कप्तान को धमकी दे रहा था कि तुम प्लेन को उड़ाओ, नहीं तो हम इस प्लेन को बम से उड़ा देंगे। कैप्टन ने जवाब दिया, मैं पहले ही मर चुका हूँ, हम इस टाइम बिना इंजन के फ्लाई कर रहे हैं और तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं। फैसला तो तुम्हें करना है, गिर के मरोगे या फिर बम से मरोगे। हाईजैकर गुस्से में प्लेन के कंट्रोल पर लात मारने लगा। कैप्टन हाईजैकर को बोलता रहा, प्लेन के कंट्रोल को टच मत करो, लेकिन हाईजैकर समझने को तैयार नहीं था। इसी वजह से प्लेन एक तरफ झुकता चला गया और धीरे धीरे प्लेन समुद्र के नजदीक आता गया और फाइनली समुद्र में क्रैश हो गया। ये प्लेन सही से पानी में लैंड नहीं कर पाया। प्लेन के 4 टुकड़े हो गए। कुछ लोग समुद्र में घूमने के लिए आए थे, उन लोगों ने इस प्लेन की लाइव फोटो और वीडियो शूट की। प्लेन को क्रैश होने से पहले ही रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए रवाना हो चुकी थी। प्लेन में टोटल 175 पैसेंजर में से 125 लोगों की जान चली गई। इसमें 3 हाईजैकर भी शामिल थे। प्लेन के 4 टुकड़े होने के बाद 50 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। प्लेन में 36 कंट्री के पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे। 20 पैसेंजर भारत से थे, जिनमें से 6 लोग बच पाए। जब बाद में हाईजैकर्ताओं के बारे में जांच हुई तो पता चला 2 बेरोजगार हाई स्कूल के युवा और एक नर्स के रूप में की गई। उनके असली नाम अलमायूब बकेली, मित्यंज सोलोमन और सुल्तान अली हुसैन थे। हाईजैकर्ता ने दावा किया कि वो 11 लोग थे, जबकि वो वास्तव में 3 लोग थे।